हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का भी वक्त हो रहा है। सुबह के बज रहे थे 4:10 हो रहे थे। 4 बजे से पहले उठी हूँ, मुँह हाथ धुला है और मुँह हाथ धुलने के बाद मैंने चढ़ा दिया पानी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सुबह मैं पानी लेती हूँ, बेटे को भी देती हूँ और पतिदेव भी, तीनों जन हम लोग पानी जब पीते हैं। आज मुझे पानी जब चढ़ाई थी ना तो ज़्यादा ही गर्म हो गया। कल के जो बर्तन थे और डब्बे थे तो वहाँ पे पूरा ना बेसिंग पे पूरे फुल था, तो वही मैं हटाने लगी तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो उसको मैं रख दिया ठंडा होने के लिए। और जब तक वो ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू मारने के लिए। तो बस अंदर से बाहर मैंने झाड़ू मार के ले लिया है। उसके बाद ना जो स्लीपर थे वो मैंने सेट कर दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। देखा तो पानी ना अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो बस यहाँ पर जो बर्तन थे थोड़े तो वो मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन जब सेट हो जाते हैं ना तो ये जो प्लेटफार्म है तो ये एकदम साफ़ हो जाता है, तो काम करने में भी समझ में भी आता है कि किधर क्या रखा रहता है। तो बस यहाँ पे जो बर्तन थे वो मैंने सेट कर दिया है। और उसके बाद है ना तो हाथ ही हाथ मैंने चढ़ा दिया था चाय। बेटे को मैं चाय सुबह सुबह दे देती हूँ कि वो पी ले, फिर उसके बाद उसका थोड़ा मन ना एकदम मतलब खुल टाइप में जाएगा। सुबह सुबह क्या है, किसी का भी हो मन है ना तो बराबर नहीं लगता है, तो जब थोड़ा गर्म गर्म पानी पी लो तो फिर मन एकदम से एनर्जी टाइप में आ जाती है कुछ भी काम करने के लिए। और इन दिनों मैं बना रही हूँ, वैसे मैं चाय नहीं बनाती हूँ, मैं गर्म पानी ही लेती हूँ और गर्म पानी ही बेबू को भी देती हूँ। सिवा ना तो चाय अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं बना देती हूँ। तो बेटे के पास थोड़ी देर बैठी हूँ, उसका है ना एग्ज़ाम का क्या था वो देख रही थी कि क्या कर रहा है क्या नहीं। उसके बाद है ना तो फिर मैं आ गई थी, मुझे बनाने थे पोहे, तो उसकी तैयारी मैंने की है। तो यहाँ पे पोहे की तैयारी मैंने कर ली है। जब मैं पोहे की तैयारी कर रही थी तो पतिदेव चले गए थे नहाने, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। फिर यहाँ पे मैं भी नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी पूजा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाल झाड़ ले रही हूँ और थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। जब रेडी हो जाओ ना तो कुछ भी काम करने में मन बराबर सा लगने लगता है, जब अब एकदम और भी अच्छा लगता है ना थोड़ा तैयार हो जाओ तो। और बाल ना खोल के पूजा नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर है ना तो बाल मैंने एक क्लाचर लगा लिया। उसके बाद देखिए मैं इस प्रकार का मैं अपने भगवान को जगाती हूँ। मैं एकदम से बर्तन उनके इधर से नहीं उठाती हूँ, आगे थाली मार के प्रभु जी को जगा देती हूँ कि प्रभु जी उठिए। उठ के बाद है ना तो जो घंटी है उसको भी मैं डुला देती हूँ कि उठ जाए वो। फिर उसके बाद मैं उनके बर्तन वहाँ से उठाऊँ, तो फिर वो उठा दिया है। उसके बाद ये बर्तन में लेकर आ गई थी और कपड़ा भी मैंने निकाल के रख दिया है बेटे का कि वो नहा के निकलेगा तो पहन लेगा। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयानविभवम भवानी सहितम नमामि। और बेटे का ड्रेस तो मैंने निकाल के रख दिया है। अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा। तो बस यहाँ पे देखिए छोटी सी परात है मेरे पास, बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी सी है कि मैं इन्हीं के लिए लाया था नहलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नहला देती हूँ और उसके बाद फिर कपड़े से अच्छे से पोंछ के और फिर इसको चंदन वंदन लगा देती हूँ इनको। और ये चंदन ना थोड़ा हाथ में ना घस के लगाया जाता है, एकदम डायरेक्ट चंदन नहीं लगाते हैं। बस यही चंदन वंदन लगाया है, फूल वूल से सजा दिया है। और इसका जो पानी है ना तो मैं फिर फूलों पे डाल देती हूँ, जो शिवलिंग को नहलाती है ना वो पानी जो रहता है तो मैं फूलों पे डाल देती हूँ। अंदर मनी प्लांट नहीं तो उसमें डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद है ना तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा फूलों से सजा दिया था। और उसके बाद अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। और जब मैं पूजा करती हूँ ना तो बाबू ऐसा ही डेली आ जाता है जल्दी जल्दी तैयार होकर, और यहाँ पे कर लेती हूँ दहलीज पूजा, जो कि आज शुक्रवार का दिन है। तो बस कभी मतलब ऐसा जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, इन दिनों में दहलीज पूजन कर लेती हूँ। इसमें से माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है, बरकत ही बरकत बनी रहती है घर में। और इन्हीं ना छोटी छोटी आदतें जो होती हैं तो इन्हें कभी नहीं बिसराना चाहिए, इसमें से बहुत सारा प्रभाव पड़ता है और बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे जैसे देखते हैं वैसे ही करते हैं,
तो यहाँ पे बाबू है ना नहला रहा था, तो बोलता है मम्मा मेरे को भी बनाइए वीडियो, तो उसका भी फिर मैंने शूट कर लिया था। और उसके बाद है ना तो बस मैंने अभी सूर्य भगवान को जल दिया है, और जल देने के बाद फिर यहाँ पे तुलसा जी को जल दिया है और बस दिया हुआ जलाया है, और उसके बाद पूजा यहाँ पे हो गई थी। और यहाँ पे देखिए जो पानी था, जैसे कि मैं आपको बताई ना कि थोड़ा सा पानी मैं बचा लेती हूँ, ताकि तो मनी प्लांट में डालने के बाद फिर पूरे घर में ऐसा ये कर देती हूँ। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे चंदन मैं लगाई थी, बाबू को आज मैं भूल गई थी चंदन लगाने को, नहीं तो क्या होता है जब बैठता है ना सामने तो मैं सामने ही लगा देती हूँ, मगर आज वो बैठा नहीं था, नहाने चला गया था, तो बस मैंने अभी उसको चंदन लगाया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले जो ये फिंगर चिप्स है तो इसको निकाल दिया था, तो वही खा रहा था। और यहाँ पे मैं पोहे बना लेती हूँ, पोहे की तैयारी तो मैंने पहले ही कर लिया था, तो ज़्यादा ये नहीं था। तो जब मैं पूजा करके रही थी, और थोड़ा ना बाबू इन दिनों लेट जा रहा है, जैसे कि 7:30 बजे जा रहा है, नहीं तो पहले क्या होता था 7:10 में जाता था ना, जल्दी जल्दी होना पड़ता था, मगर है ना तो अभी इन दिनों थोड़ा लेट चल रहा है, एग्ज़ाम चालू है इसके वजह से। और आज ना इसका तीसरा पेपर है। और यहाँ पे है ना तो बस रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है, आलू टमाटर ये सब, आलू टमाटर में नहीं डाला है पोहा में, सॉरी, आलू और मटर मैंने ना दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दी थी। और आज ना मुझे गलती से मूंगफली चली गई थी, नहीं तो मैं मूंगफली नहीं डालती हूँ, जब बाबू के लिए निकाल देती हूँ उसके बाद मैं मूंगफली डालती हूँ, मगर आज गलती से हो गया था। फिर वो भी नाश्ता वास्ता किया ऊपर ऊपर का, फिर मैंने मूंगफली निकाल दिया था। नाश्ता वास्ता करने के बाद वो चला गया अपना। और यहाँ पे है ना तो गैस वैस मैंने साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद है ना तो जो बर्तन थे वो भी मैंने धुल लिया है। और नीचे जो आटे के और चावल के डब्बे कंटेनर थे छोटे बड़े, उसको मैंने साफ़ कर लिया है। और सब्जी वाली डलिया है वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद ये बची थी किचन की जाली, बर्तन की जो जाली थी, तो ये मुझे साफ़ करना था, क्योंकि किचन ना चारों तरफ से अच्छे से साफ़ हो चुकी है, सिर्फ है ना तो इतनी ही बची थी कि ये मुझे क्लीन करना थे। तो जो मैं यूज करती हूँ बर्तन तो वो मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि वो यूज करती हूँ तो डेली धुल ही जाते हैं। और जो नहीं यूज करती हूँ तो वो थोड़ा बहुत गंदे हैं, बहुत सारे तो नहीं थे, थोड़ा बहुत ही गंदे थे, जैसे कि ये लास्ट वाली गिलास और ये येलो वाले कप, ये सब मैं नहीं यूज करती हूँ। और मुझे ना ये स्टील वाला जो कप है ना, इसी में आदत है पीने के लिए चाय, तो मुझे ना इसमें पीने में अच्छा भी लगता है। और मैं पहले ना मुझे चीनी पत्थर का जो कप था ना, उसमें मैं पिया करती थी, तो आदत सी हो गई थी। मगर ये जब से मैं स्टील वाला लाया है ना, तो इसमें मेरी आदत हो गई, तभी चीनी पत्थर का उसमें ना बोध नहीं होता चाय पीने में। तो बस ये बहुत दिन हो गए हैं कप लेकर। तो जितने बर्तन थे तो वो मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पे अभी जाली में साफ़ कर दे रही हूँ। और ये जाली ना जैसे कि 15 दिन में 20 दिन में मैं एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इस बार बहुत दिन हो गए थे, 1 महीने से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने इसको क्लीन नहीं किया था। तो इसको है ना थोड़ा कपड़े में सर्फ लगाया है और इसको है ना साफ़ कर दे रही हूँ। इसको निकाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ, मगर ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा थोड़ा जो हल्का हल्का जो डस्ट थे ना, तो वो मैं साफ़ करने के लिए लग गई थी। थोड़ा सा सर्फ लिया था कपड़े में और उसको चारों तरफ से मैंने पोंछ दिया था। और फ़ैन चालू कर दिया जब तक ये जाली सूख जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन थे देखें, तो इसको मैं फटाफट से धो लूँगी। तो ये कप ने स्माइल बने हुए हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जितने बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिया है। और ये बर्तन को ना अभी थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जब तक ये बर्तन सूखेंगे तो उसके बाद मैंने यहाँ पे धो ली है बेसिंग धोने के बाद फिर मैं कपड़े निकाल के आ गई थी। अभी कपड़े फैलाने जाऊँगी छत पर। तो जब तक वो जो बर्तन है वो अच्छे से सूख जाएंगे, तो फिर मैं जब छत से आऊँगी तो उसको सेट करूँगी। सबसे पहले मैं ये जो कपड़े निकाल के रखे हैं तो ये मैं फैला लेती हूँ। और आज कपड़े ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, देख सक रहे हो, बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़े। 2 दिन के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कल ही बस नहीं धुला था, और जब थोड़े रहते हैं ना तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, मगर कल मैंने नहीं धुला था। बताया ना आपसे कि सुबह के काम हो गए थे और उसके बाद है ना फिर सिलाई में बैठ गई थी, तो मैंने कल कपड़े नहीं धुले थे, नहीं तो मैं ये धो लेती हूँ तो वो सही रहता है। और यहाँ पे आज जब मैंने धुले ना तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो बस यहाँ पे कपड़े फैला ले रही हूँ और इसमें ना चिटकी लगा देती हूँ। इन दिनों सुबह सुबह हवा बहुत चल जाती है,
और हवा भी चलती है, कभी कभी गर्मी होती है, पता नहीं कैसा वाला मौसम हो रहा है। इसके वजह से ना बच्चों की तबीयत भी ख़राब होती है, बड़ों की भी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती है ऐसे मौसम में। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे सूट भी ना गीला हो गया था, कपड़े है ना तो पूरे मतलब लग गए थे, क्योंकि कपड़े मैं मशीन में धोती हूँ, निचोड़ के नहीं लाती हूँ, सुखाती नहीं हूँ मशीन पे, हाथ से ही निचोड़ के और फिर फैला देती हूँ। तो पूरे मेरे कपड़े ये हो गए थे। और ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ये है बहुत अच्छा, मगर बहुत गर्मी देता है। और छत से मैं आ गई थी नीचे, तो ये जो बर्तन है तो मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। तो जब सेट हो जाएंगे ना तो अच्छे लगने लगेंगे। और बहुत काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, इसको टाइम लग गया था मुझे ये सब सेट करने में, क्योंकि पूरे जितने भी है ना बर्तन सब मैंने निकाल दिए थे जाली के, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो ये सब मैंने सेट कर दिया है। और किचन तो हमारी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। और उसके बाद है ना तो यहाँ पे था ये फ्रिज को साफ़ करना, तो इसको मैंने हल्का सा ये जो सूती वाला कपड़ा है ना इसी में से मैं पोंछ दी। तो वैसे डेली पोंछती हूँ, मगर ज़्यादा गंदा नहीं था, मगर डेली जब पोंछते रहो ना तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो डस्ट होते हैं तो उसको साफ़ करते जाओ ना तो सही रहता है, नहीं तो एकदम से साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो थोड़ा भी मैं देखती हूँ ना तो इसको मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। आज मैंने कॉलिंग से नहीं साफ़ किया था, इसको मैंने हल्का सूती वाले जो कपड़ा होता था इसको निचो के और साफ़ कर दिया था। और उसके बाद है ना यहाँ पे जो कप थे तो वो साइड में रखे हुए थे, तो वो भी मैं अभी सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बर्तन के थे तो वो भी मेरा पूरा सेट हो गया है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे किचन हो गई है साफ़। और साफ़ सुथरा होने के बाद देखिए कुछ अच्छा दिखने लगा ना। और सच बताऊँ जब ऐसा मतलब किचन जब साफ़ हो जाता है ना तो एकदम अच्छा दिखता है। और किचन तो साफ़ ही रहना चाहिए, क्योंकि किचन साफ़ रहती है तो घर में बरकत बनी रहती है। तो बस यहाँ पे साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैं अभी बाल झाड़ लेती हूँ, क्योंकि देखा ना जब मैं साफ़ कर रही थी ना तो इधर आकर देखा टीवी के पास, तो बाबू की जो डिब्बी रखा है, एक छोटी सी डिब्बी रखा है उसने, मैं दिखाऊंगी बाद में कभी, क्योंकि वो डिब्बी में पैसे रखते हैं। आज उसने वो डिब्बी नहीं लेकर गया। और मैं आपको बताऊँ तो वही अभी मुझे जाना है स्कूल उसके। तो ये सब करते करते मुझे 9:30 बज गए हैं। और 10:30 बजे के लगभग बाबू छूट जाता है। तो बस मैं बस से जाऊंगी और उसको लेकर ना वापस आ जाऊंगी। और पतिदेव को जाना है काम पर, तो वो तो चले जाएंगे डायरेक्ट काम में। और मैं चाय बनाई थी उनको देने के लिए, तो बस यहाँ पे चाय दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ और स्कूल जाऊँगी। थोड़ी देर वहाँ पे ना खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि बस ना टाइम पे नहीं आ पाती है। तो बस दोस्तों मैं जाती हूँ बाबू को और लेकर आती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, चाय और पी लेते हैं फिर जाऊँगी। और अभी ना बाबू आया स्कूल से, ये देखिए इनको देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। और मालूम है क्या हुआ, इनके पास पैसे नहीं थे, मैंने सोचा पैसे नहीं है, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। और काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं चली गई इसको लेने के लिए, और ये ऊपर से आ गया और मैं नीचे खड़ी रह गई बहुत देर तक खड़ी रह गई यार सच में। और फिर मैं जब ऊपर जाकर चेक किया तो ये स्कूल में था ही नहीं, दोस्त बोले ऊपर से चला गया करके। तो मैं अभी बस मिली और मैं आई, 1-1.5 घंटा मैं पूरा खड़ी थी। मैं थक गई सच में, बहुत ज़्यादा थक गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। रखती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि है ना पूरे हाथ पैर ना बहुत दुखने लगे हैं। और चलो अंदर पानी देती हूँ और मैं भी पानी पीती हूँ, मुझे प्यास बहुत ज़ोर से लगी है। आओ ना, आओ।